अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। भाई और भाभी ने अचानक आकर दिया जी सरप्राइज़ रात को, तो हम लोग बाहर आए हुए हैं यहाँ पर फ़ास्ट फूड वगैरह खाने के लिए। शादी लग रही है और वैसे शक्ल बना रही है जैसे। क्या खाना है आपने? पिज्जा नहीं खाना था? चलो ठीक है, बाबा से कहते पिज्जा ना मंगवाए। आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना? एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ। 12 में सुबह टाइम हो गया, 1:30 बज गए। अब तो हम आए हैं फ़ाइन पिज़्ज़ा शालीमार लिंक रोड पर, और 14 अगस्त का स्टार्ट हो चुकी है और बाहर बहुत रश है और यहाँ 1:30 बज गया रात का। इस वक्त हम लोग फ़ास्ट फूड खा रहे हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर हो गई है 14 अगस्त की सुबह और मैं घर से चीज़ें उठा रही हूँ, सफाई करी, और मेरे हस्बैंड ने ऊंची आवाज़ से लगाए हैं मिली नाग में। साथ साथ वो इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। बच्चे जो हैं वो कपड़े शपड़े पहन के हो गए रेडी। हमने आज जाना था ग्रॉसरी करने के लिए भी, तो हमने सोचा कि हम फोर्ट्रेस फेयर या हाइपर स्टार वगैरह चले जाएंगे, कारफोर, वहाँ से ग्रॉसरी भी हो जाएगी और बच्चे भी एक जो है ना थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, बाहर आउटिंग हो जाएगी। तो अभी मैंने उनके लिए रेडी कर दिया बच्चों को, और मैं भी अभी रेडी हो जाऊँगी चीज़ें उठाकर। जनाब, तो हम हो गए हैं नहर पे, एंटर हो गए हैं और नहर से हम जा रहे हैं। तो बच्चे जो है ना वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी जो है वो ना ज़्यादा फील हो रही है, बस हल्की हल्की हवा जो थी वो चल रही थी, तो बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मुर्तज़ा जो है ना आज बहुत तंग कर रहा था, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो गाड़ी में बैठा है और उसको हमने बताया कि हम जा रहे हैं तो खुश हो गया था। तो वो जाके साथ में एंजॉय कर रहा था। बस सारे रास्ते उन्होंने बाजे बजा बजा के हमारा सर खाया, लेकिन खैर बच्चे हैं, उन्होंने एंजॉय किया। जी जनाब, हम हो गए हैं कैंट एरिया में, दाखिल हो गए हैं, और यहाँ पर इनके बाबा जो है ना बच्चों के, इनको मना कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे ना वो डांटेंगे आप लोगों ने ना, बाजे नहीं बजाने। तो यहाँ पे बहुत खामोशी थी। बाकी सारा रास्ता जो है ना वो हम बाजों की आवाज़ें सुनते आए थे। बहुत सर में दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, पुरसुकून लग रहा था। तो इसलिए बच्चों को भी हमने मना कर दिया कि आप ना बाजे नहीं बजाने। हम हो गए हैं जी फोर्ट्रेस स्टेडियम, एंटर हो गए हैं। हम लोग जो है वो हाइपर स्टार जाते हैं सीधा, कारफोर जो है वहीं से हम लोग ग्रॉसरी कर लेते हैं। ग्रॉसरी में सारी जो है वो कारफोर से नहीं करती। अक्सर जो है ना कारफोर में प्रमोशंस लगी होती हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी आइटम्स होती हैं, जैसे 5 kg वाला सर्फ है या कुछ और है, ऑयल जो है उनके पैकेट्स होते हैं उस पर, तो पूरा पैक लेते हैं 5 वाला। तो इस तरह की ना प्रमोशंस लगी होती हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अक्सर हम चक्कर लगा लेते हैं ग्रॉसरी करने से पहले। तो जिन चीज़ों पर प्रमोशंस होती हैं वो हम वहाँ से बाई कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो मेरे घर के पास भी एक मॉल है, राइजन कैश एंड कैरी मॉल, हम वहाँ से ले लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कारफोर ग्रॉसरी के लिए। हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं यहाँ पे। लाइट चली गई है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब घर चले? कारफोर नहीं जाना? घर चले? नहीं, लाइट चली गई है ना, अब घर चले जाते हैं। चले घर? नहीं, तो कहाँ जाना है? कहाँ? रेनबो? कौन से वाले रेनबो? बड़े वाले के छोटे वाले? बड़े वाले के छोटे वाले? बड़े रेनबो। पहुंच गए हैं जी कारफोर, और यहाँ से ये एंट्रेंस है इसकी, और अब हम लोग ग्रॉसरी वाले सेक्शन में जो है ना वो जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। मुर्तज़ा की ना शुरू से आदत है वो ट्रॉली में आराम से बैठ जाता है। वैसे अगर उसे हम कहें ना कि ट्रॉली से बाहर निकल कर चलो घूमो फिरो तो बहुत तंग करता है, इधर उधर भागता है। हम खुद भी ये प्रेफर करते हैं कि वो ट्रॉली में बैठ जाए, उसे खुद भी बहुत शौक है। और जब हम चीज़ें जो है ना उसमें रखते हैं ट्रॉली में, तो वो 1 बाय 1 करके ना उसे अरेंज भी करता है और चीज़ों का ध्यान भी रखता है। लेडीज़ और जेंट्स जो कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से हमने कोई ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, तो वैसे भी यहाँ के प्राइसेस कुछ तो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा है, कुछ की जो प्रमोशन लगी होती है वो सूटेबल होती है। बस हस्बैंड ने बॉडी स्प्रे लेना था, वो उनका ख़त्म हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। आज कारफोर में बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ग्रोसरी वाले सेक्शन में तो फिर भी कम था, लेकिन वैसे फोर्ट्रेस स्टेडियम में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और सब लोगों ने जो है वो
आज के दिन के मुनासबत से जो है वो ड्रेसिंग भी की हुई थी। यहाँ पे खुदा बज़िद थी कि मम्मा मुझे फेस पेंटिंग करवा दें, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले आई। ये हम आ गए हैं जनाब स्टेशनरी वाले साइड पे। स्टेशनरी बहुत ही खूबसूरत थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी और नोटबुक्स और जो कलरिंग बुक्स थी बहुत अच्छी थी और खुदा को एज़ यूजुअल सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ ले ले। बस खुदा के लिए जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने स्कूल से वो ले ली। यहाँ पे जनाब सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थी वो अवेलेबल हैं हर किस्म की, और इनकी प्राइसेस भी उन हिसाब से, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है नो डाउट। लेकिन हमें तो खुदा ने जो है शोर मचाया हुआ था, खुदा और मुर्जा ने, कि हमने डोनट्स खाने हैं। हर दफ़ा वो कारफूर आते हैं यहाँ से डोनट्स ज़रूर खा कर जाते हैं, तो हम डोनट्स वाली साइड पे जा रहे हैं। हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं भी डिसाइड कर लूँ कि मैंने क्या खाना है। वो मुझे कह रहे थे कि तुमने क्या खाना है देख लो। पिज़्ज़ा बर्गर रात को खा लिया था इसलिए दिल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने समोसे, नमक पारे और जलेबियाँ देखी तो मेरा बहुत दिल किया। लेकिन वो शॉपकीपर जो था वो बता रहा था कि भाई चटनियाँ नहीं हैं साथ, तो फिर इसलिए मज़ा ही नहीं आना था। फाइनली हम पहुँच गए डोनट सेक्शन में, तो खुदा की जान में आ गई जान कि वाकई मामा बाबा जो है ना वो दिला रहे हैं डोनट्स। खैर हमने यहाँ से बच्चों के फेवरेट डोनट्स लिए। चॉकलेट वाले उसमें नहीं थे, उनको पसंद नहीं आ रहे थे चॉकलेट्स वाले। फिर हमने ये ग्रीन वाले लिए थे। ग्रीन वाइट कौन सा वाला? ये वाला मुझे ग्रीन और वाइट वाला। ये वाला जी तो जनाब हमने डिसाइड किया कि हम खाएंगे गोलगप्पे, तो हम आ गए हैं गोलगप्पे वाले सेक्शन में। ये बहुत यम्मी और टेस्टी होते हैं। यहाँ पे हस्बैंड पे कर रहे हैं जी बिल, और हम कर रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट। हम जा रहे हैं अब बाहर ओपन एरिया की तरफ। ठीक है जनाब, कितना क्राउड नज़र आ रहा है, सारी आवाम लगता आई हुई है यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम गोलगप्पे खाने आए थे ना। की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। तो जनाब फ़ोटोशूट हमारा यहाँ पे हो गया था ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। पार्किंग पे जा रहे हैं, पार्किंग एरिया में वहाँ गाड़ी में अपना सामान रखेंगे और हम घर के लिए निकलेंगे। ये जी माल रोड का जो अंडरपास है ना, इन्होंने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ था आगे। लाहौर में वैसे तो ज़्यादा सजावट नज़र नहीं आई जब से हम बाहर फिर के आए हैं। अभी सारा दिन आज हमारा गुजरा है, तो कहीं भी इस तरह की सजावट नहीं हमने देखी। ये माल रोड ही था, यहाँ पे ही खूबसूरती से जो है ना इसको सजाया हुआ है। तो उनके बाबा बच्चों को दिखा रहे थे कि देखो कितना खूबसूरत है, लेकिन बच्चों की आवाज़ ही नहीं आई, तो हमें पता चला कि पीछे सो रहे थे। सुबह के वो थके हुए थे, रात को भी उनके मामू आए थे, तो गपशप में टाइम गुजर गया। लेट सोए, बल्कि सुबह ही सोए हम भी और बच्चे भी। तो बस फिर उनको आ गई नींद, तो वो जी सो गए हैं जनाब। और घर जाके उन्होंने हमें तंग करना, उठ जाना है और रात को जगाना है। हम उतरे हैं जी गाड़ी से, घर उतरे हैं, अपने घर आ गया है, और बच्चे जो है ना वो सो रहे हैं। अब इनको उठा के लेकर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इनके बाबा लेकर जाएंगे। हुदा जो है ना वो खुद ही उठकर चली जाएगी, और फिर इसको सारी रात सुलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मुर्तज़ा जो है ना वो भी उठ जाएगा अगर हुदा उठ जाएगी तो। खैर ये काम इनके बाबा करेंगे। और जैसे ही हम लोग घर आए ना, हवा चलने लग गई है। ये देखें आप, कितना अच्छा मौसम हो गया है। यहाँ पे हमारे वाली साइड पे बहुत अच्छी हवा थी, बल्कि आंधी आ रही थी, और वहाँ पे जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जी कारफोर से। सारी नहीं लाई, जो चीज़ें वहाँ पे मुझे इकोनॉमिकल लगी थी वो मैं ले आई हूँ। ये मारियोस पास्ता है, ये ट्विस्ट वाला है, और ये मैं लाई हूँ गार्ड वालों का शेल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। एक एल्बो और एक शेल। तो एल्बो लास्ट टाइम लाई थी, मैकरोनीज जो थी, अब मैं नहीं लेकर आई। मैंने कहा दफ़ा चेंज कर लेते हैं। स्पैगेटीज़ भी कभी ले आती हूँ, इसका चेंज करके ले आती हूँ ताकि बच्चों के लिए अच्छा डिफरेंट हो जाए फ्लेवर। ये मैं वाइट चने लेकर आई हूँ। अब बच्चों का जो है ना वो स्कूल स्टार्ट होने वाला है,
तो इनके लिए कोई स्नैक्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये मैं ना बॉयल करके रख लूँगी। उसके अलावा ये इमली लाई हूँ, क्योंकि इमली की जो मैंने सॉस बनाई थी वो अब हो गई है ख़त्म, तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ ढेर सारी, ताकि थोड़ी थोड़ी करके ना फिर फ्रेश बनाती रहूँगी। और जी ये है रेड बीन्स। रेड बीन्स हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है रेड बीन्स, खुदा को भी, मुर्तज़ा को भी। हमारे घर में दालें, चने और ये बीन्स जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इनके बाबा भी और बच्चे भी। तो जी ये मैं लेकर आई हूँ पकौड़ा मिक्स। पकौड़ा मिक्स मैं हमेशा से लेती रहती हूँ यहाँ से, कारफोर से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैं रमज़ान में भी अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। आपको सारे मसाले नहीं डालने पड़ते, अब बस पकौड़े में ये डालें और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये है जी टिक्का मसाला लेकर आई हूँ मैं, वो भी मेरा ख़त्म हो रहा था। शौरमा बनाने के लिए, पराठा रोल और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए बच्चों के लंच में ये जो है ये भी हेल्पफुल होता। उसके अलावा जी ये था काली मिर्च पाउडर, फ़ाइन था ये भी, बारीक सा। और उसके बाद ये जो है वो चने की दाल थी, ये भी मैं लेती हूँ हाफ़ kg, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो पकाने में यूज़ हो जाएगी। इसके मैंने शामी कबाब बनाने हैं। और ये मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके अलावा जी ये मैंने ली है बार, लॉन्ग बार डिश वॉशिंग बार। वैसे मैं ये वाला यूज़ नहीं करती, साफ़ून यूज़ करती हूँ, लेकिन ये इस पर जो थी ना प्रमोशन लगा हुआ था और इसकी बड़ी जो थे ना लग रहा था बहुत अच्छा होगा, तो हस्बैंड ने कहा कि इस दफ़ा ट्राई करते हैं। मुझे 2 बार ही चाहिए थी, वैसे मैं 3 बार्स लेती हूँ, लेकिन एक बार इस दफ़ा मेरी बच गई है, तो इसलिए मैंने जो है वो 2 बार ही ख़रीदी हैं। उसके अलावा जी ये केचप लिया हाफ़ kg है आई थिंक। और उसके साथ मायो तो लाजमी होता है, आपको पता है, केचप और मायो। जनाब ये लिया जी हमने घी, मैं घी का 1 पैकेट लेती होती हूँ। हमारे घर में ऑयल के पराठे कोई नहीं खाता, तो पराठों के लिए सिर्फ 1 पैकेट घी का आता होता है। उसके अलावा मायनीज़ ली, और ये क्रेयॉन्स लिए मुर्तज़ा के लिए। क्रेयॉन्स उसके जो थे ना वो हॉलीडे होमवर्क करते हुए ख़राब हो गए थे काफ़ी, तो अब स्कूल के लिए न्यू लिए हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। उसके अलावा जी पेंसिल्स ली मैंने गोल्ड फिश की। ये पेंसिल्स जो थी ना इनकी वो भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि उन्होंने हॉलीडे होमवर्क पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया। खुदा जो है ना पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, शॉर्प कर करके जी, जब तक उसका लेड जो है ना वो आगे से हो नहीं जाता बारीक सा, तो उसको ना तसल्ली नहीं होती। उसके अलावा ये मैंने पेस्ट दी है जी, ये पेस्ट बहुत अच्छी है, डायमंड अट्रैक्शन। ये बड़े में हमने यूज़ की हुई है, बड़ी वाली जो है अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मैंने छोटी वाली एहतियातन एक लेके रख ली है, क्योंकि मैं पूरे मंथ की ग्रॉसरी एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। मुझे लगता है इससे ज़रा बरकत रहती है, बार बार लेके आने से ना चीज़ सही नहीं रहती। ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे, एक ब्लैक लिया इसमें, वो शायद उन्होंने कहीं रख दिया उठाकर ऑफ़िस बैग में, वो ऑफ़िस लेके जाने के लिए। और ये जो है ना घर के लिए हमने लिए थे, कॉफ़ी और चाय के लिए कप यूज़ होते हैं। ये जनाब ग्रॉसरी ली थी हमने कारफोर से की है, बाकी ग्रॉसरी जो है ना वो हम कहीं और से। मैंने लिया है 5 kg का, 5 kg का मैंने लिया है सरफ। बच्चों की यूनिफॉर्म धुलने हैं, रोज़ उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए 5 kg मुझे चाहिए होता है। ये जो है वो 5 पैक्स वाला जो है एक पैक लिया कुकिंग ऑयल का। वैसे हमारे 4 यूज़ होते हैं, लेकिन ये हमें इकनॉमिकल मिल रहा था, इसलिए हमने 5 ले लिया, नेक्स्ट मंथ में यूज़ हो जाएगा। जी तो जनाब ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इस पर अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।